जय जय श्री राधे कृष्ण। श्री सूरदास जी द्वारा रचित श्री कृष्ण बाल माधुरी के आगे के पदों की व्याख्या इस प्रकार से है। गोकुल में बार बार उत्पात होते देखकर नंद महाराज अपने गोप साथियों के साथ वहाँ से नंदगांव में आ बसे हैं। नंदगांव में कन्हैया आंगन में डोल रहे हैं और मैया यशोदा वहीं आंगन को बुहार रही हैं। कन्हैया ठुमक ठुमक चल रहे हैं। इतने में बाहर से एक आवाज़ आती है, फल ले लो फल, मीठे मीठे फल, ताजे ताजे फल। अरे ओ लल्ला, ओ जीजी, फल ले लो, बहुत स्वादिष्ट फल है। जैसे ही नन्हे से कन्हैया के कानों में यह बात पड़ी, झट से अपनी मैया से कहने लगी, मैया मोह को फल चाहिए। मैया बोली, हाँ लल्ला, घर में इतने सारे फल हैं, भाई खा ले मेरे लाल। नहीं मैया, मैं तो खुद ही खरीदूंगा। मैया मैं बड़ो हो गया हूँ ना, तुम मेरा ब्याह कराएगी तो मुझको कछु सामान ले वो भी तो आने चाहिए, नहीं तो तेरी बहू कहा कहेगी कि मेरे भरतार को कछु ना आवे। इतना सुनते ही मैया यशोदा तो ठहाकला कर हंसने लगती है। हाँ मेरे लल्ला, अब तुझे व्यापार करना सीख लेना चाहिए। सही बोला, तो मेरी बहू आएगी तो क्या सोचेगी भला। मैया कहती है, हाँ लल्ला ठीक है, जा ले फल। ठुमक ठुमक कन्हैया झटपट, पैरों में पैजनिया है, एक पीली सी पीताम्बरी झामा है, मोर मुकुट लगाए खिलखिलाते हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं और बाहर जाके कहने लगते हैं, अले ओ मैया, रुक जाओ तन्ने। मैया पलट के देख रही हैं, किसी बालक की आवाज़ है ये तो। उन्हें लगा कि कोई अपनी मैया कोई पुकार रहा होगा। वो फिर आगे चली जा रही है, फल ले लो फल, फल मीठे मीठे फल। कन्हैया को लगा, अरे ये तो चली जा रही है, मुझे तो फल चाहिए। कन्हैया और तेज दौड़ लगा कर जा रहे हैं। ये क्या, ये तो गिर पड़े, पूरे बदन में धूल और मिट्टी लग गई है। फिर भी झट से उठे, अपने दोनों हाथों से झट झट धूल झड़ाई और जाके फल वाली का आंचल पकड़ लिया। अरे मैया, मैं तो कोई बुला रहा हूँ, मुझको फल चाहिए, तनिक ठहरो मैया। जैसे ही फल वाली ने कन्हैया की ओर निहारा, वह तो देखते ही स्तब्ध हो गई। ये कौन है रे, ऐसी मधुर सुंदर वाणी में मुझे मैया मैया बोल रहा है। और वह वहीं पेड़ की छांव में बैठ गई। नन्हे से कन्हैया, मैया मुझे फल दोगी? फल वाली, हाँ लल्ला, मैं फल ही तो बेच रही हूँ, बता तुझे कितने फल चाहिए? ये वाला, ये वाला, ये वाला, मुझे सारे फल चाहिए, तो मुझे सब दे दो। फल वाली हंसने लगती है, हाँ लल्ला, तुम सब ले लो, दिखने में तो किसी राजकुमार के लल्ला लग रहे हो, सब ले लो। तो मैं सब ले लूँ? हाँ सब ले लो, पर फल के बदले में दाम देना पड़ेगा। छोटे से कन्हैया, मैया मेरी मैया तो मुझे रोज माखन खिलाती है, तो भी मुझसे दाम नहीं लेती, फिर तुम क्यों मुझसे दाम मांग रही हो? फल वाली कहती है, लल्ला तू फल खा ले, मुझे तुझसे दाम नहीं चाहिए, तू फल खा ले। कन्हैया एक आम उठा लेते हैं,
और बूढ़ी माई की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। यदि मैं तुझसे भी मैया बोल दूं तो तू मुझे सारे फल दे देगी। फल वाले, लल्ला तुम मेरी गोद में क्यों बैठ गए हो? कोई देख लेगो लल्ला, मैं इस योग्य नहीं हूँ लल्ला, मैं नीचे जाती की हूँ। मैया, नीचे जाती ऊंची जाती कुछ ना होवे, मैं तो सबसे प्रेम करूं, छोटो बड़ो मैं न मानू, मेरे तो पूरा संसार ही मेरो अपनो है। आहा, सूरदास जी वर्णन करते हैं, सच ही तो कह रहे हैं मेरे नाथ। उनका तो संपूर्ण जगत है, जात पात तो इन मनुष्यों के लिए है, इन दीनानाथ हरि के लिए। क्या मनुष्य, क्या जाति पाति, क्या जीव जंतु, क्या वृक्ष लर्रियाँ, आहा, ये तो सभी से एक रूप में ही प्रेम करते हैं, बहुत कृपालु हैं मेरे नाथ। इतने में फल वाली कहती है, लल्ला तू तो बड़ो प्यारो है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है। ठीक है लल्ला, ये सारे फल तू ले ले, जैसा तुझे अच्छा लगे। कन्हैया अपने हाथ में 2-3 फल लेकर महल की ओर जा रहे हैं और फल वाली से कहते हैं, अरे मैया रुकियो, मैं अभी कुछ दाम लेके आता हूँ। झटपट कन्हैया आ गए। यशोदा मैया से बोले, मैया देखो मैं फल ले आया हूँ, अब मेरी बहू मुँह पे तानो ना देगी कि मोए कछु ना आवे, परंतु मैया वह फल वाली मुझसे दाम मांगे, मैया मैं कहा दूँ? मैया कहती हैं, लल्ला भाई नाद में जौ रखो है, दे आवा को। छोटे से कन्हैया, छोटे छोटे से हाथ, एक खौबा में दोनों हाथ की हथेलियों में उन्होंने झट से जौ भर लिया, दौड़ते चले जा रहे हैं। बहुत प्रसन्न है लल्ला। जाके मैया के पास पहुँचे। कौन सी मैया? फल वाली मैया। मैया ये लो, मैं तुम्हारा दाम ले आया। फल वाली तो भाव हो रहे, इतनी आनंदित है मानो आज उसने सब कुछ पा लिया हो। हाँ, सच ही तो है, जिसकी गोद में भगवान स्वयं बैठे हों, जिसका आलिंगन स्पर्श किया हो, उसे संसार से भला अब और क्या ही चाहिए। श्याम सुंदर 2-3 जौ के दाने ही बच्चे हैं उनकी अंजलि में, क्योंकि छोटे से हैं। चलते चलते सारे जौ तो जमीन पर ही गिर गए। अले मैया इतने ही बच्चों है, यही रख लो। फल वाली कहती है, हाँ हाँ लल्ला, ये ले, तू मेरे इस फल के कपड़े में डाल दे, खुश रहे। और इतना कह के फल वाली वहाँ से जाने लगी। जाते हुए बार बार श्री हरि की ओर निहार रही है और अब तो वह नाच भी रही है। जय हो हरि, जय हो भगवान, बहुत ही उम्दा सौदो कराओ आज तुमने। जय हो जय हो जय हो हरि, गोविंद हरि गोविंद हरि, हे नाथ हरि हे नाथ हरि। जो तुम मुझे मिल गए नाथ, अब कुछ ना चाहिए इस जग से, गोविंद हरि। जय श्याम हरि गोविंद हरि, जय श्याम हरि। आहा, घर पहुँचते ही उसकी टोकनी अत्यंत भारी सी लगने लगी। यह क्या, मैंने तो सारे फल बेच दिए, परंतु यह टोकनी अभी तक भारी क्यों है? जैसे ही वह टोकनी उतारती है, यह क्या, ये तो मणिमाणिक। जय हो हरि, दोनों हाथ जोड़ती है और दोनों आँखों से
अश्रु बिन झरझर गिर रहे हैं। हे नाथ, हे प्रभु, मुझ दीनहीन पर कितनी कृपा कर। इतना इतना अमूल्य धन तुमने जो मुझे दिया, मैया कहकर अपना बना लो। हे नाथ, इस क्षण भंगुर धन की देने की क्या आवश्यकता थी? मैं तो बिना मूल के ही बिक गई। सूरदास जी कहते हैं, मेरे स्वामी ऐसे ही ठगते हैं अपने भक्तों को। पहले तो अपने प्रेम पास में बांध लेते हैं, फिर इस संसार के समस्त सुख वैभव भी उसको दे देते हैं। जाओ, तुम सुख भी भोगो और मेरा भजन करो। अब यह भक्त के ऊपर निर्भर करता है कि उसे क्या चाहिए। जय जय श्री राधे कृष्ण। आज की कथा यहीं तक, मिलते हैं अगले अध्याय में।